दोस्तों, अगर आप जासूसी फिल्मों के दीवाने हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग काफी क्रिएटिव है, जो कि छिपे हुए राजों को ढूंढने में काफी दिलचस्पी लेता है। और जासूसी का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले जेम्स बॉन्ड की इमेज सामने आती है। क्या कूल डूड था और क्या उसका स्टाइल, जो कि इंडियन फिल्मों के जासूसों में शायद ही कहीं देखने को मिला है। लेकिन इंडिया की जासूसी फिल्मों से अगर आप परेशान हो गए हैं तो चलिए असली जासूसों से रूबरू हो जाते हैं। और यकीन मानिए, इन जासूसों की जिंदगी इतनी धमाकेदार रही है जिनके बारे में सुनकर आप जेम्स बॉन्ड को भूल जाएंगे। तो बिना वक्त जाया किए चलते हैं हम सीधे वीडियो की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाइएगा। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। रविंद्र कौशिक, इंडिया के सबसे बड़े जासूसों में रविंद्र कौशिक का नाम जरूर आएगा, क्योंकि इनके कारनामे इतने बड़े थे जिनकी बदौलत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इन्हें ब्लैक टाइगर कहा करती थी। रविंद्र का जन्म राजस्थान में हुआ था और उन्हें एक्टिंग करने का बहुत शौक था। एक दिन जब वह लखनऊ के किसी थिएटर में एक्टिंग कर रहे थे, तब रॉ के कुछ एजेंट्स की नजर उन पर पड़ी और उनके एक्टिंग से प्रभावित होकर उन्हें रविंद्र को रॉ ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया। रविंद्र ने यह ऑफर तुरंत मान लिया। उन्होंने 2 साल का परीक्षण लिया और अपनी पूरी ट्रेनिंग में उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों के तौर तरीके, इस्लाम धर्म और वहां बोले जाने वाली भाषाओं को सीखा। और जब उनकी उम्र महज 23 साल की थी तब वो पाकिस्तान चले गए और वहां पर कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLB पूरा किया और वहीं पर एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से शादी करके अपना घर बसा लिया और 1975 में पाकिस्तान की आर्मी में शामिल हो गए। और धीरे धीरे पाकिस्तान की आर्मी में वो एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते गए और मेजर बन गए। पाकिस्तान के नाक के नीचे वहां की आर्मी के सबसे बड़े ओहदे पर पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं लगी। रविंद्र पाकिस्तान की कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचाते रहे। 1985 में एक रॉ के एजेंट की गलती की वजह से यह पकड़े गए और पाकिस्तान कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। जेल में रह रहे रविंद्र के साथ पाकिस्तानी सैनिकों ने कई सारे हथकंडे अपनाए ताकि इंडिया के बारे में जानकारी मिल सके, लेकिन एस टाइगर ने सारी परेशानी सहते हुए भी कभी अपनी जुबान नहीं खोली। बदकिस्मती से उन्हें टीबी हो गया और 2001 में इस बीमारी ने उनकी जान ले ली। सहमत खान, भारत की यह जहां जाबाज बेटी कश्मीर के एक रसूखदार मुस्लिम परिवार में जन्म ली थी, जिन्होंने अपना नाम बदलकर पाकिस्तान के एक आर्मी ऑफिसर से शादी की थी और वहां की कई सारी खुफिया जानकारी इंडिया को पहुंचाई थी, जिसमें सबसे खास जानकारी 1971 में इंडिया पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग के दौरान पाकिस्तान का INS विक्रांत को डुबोने का प्लान था। उस इंफॉर्मेशन के बदौलत पाकिस्तान का प्लान चौपट हो गया और इंडिया की जीत हो गई। सहमत खान ने अपने मिशन को पूरा करके इंडिया में वापसी की, जहां पर उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, उसे बड़ा होकर इंडियन आर्मी में भर्ती कराया। इतनी शानदार रियल लाइफ स्टोरी होने की वजह से ही इसके ऊपर बॉलीवुड में एक मूवी बनाई गई है, जिसमें आलिया भट्ट ने इनका किरदार निभाया है। दोस्तों, अगर आपको उस फिल्म का नाम पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मोहनलाल भास्कर, मोहनलाल भास्कर भारत के वह जासूस थे जिन्होंने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में इंडिया को जानकारी दी थी। भास्कर 1968 में पहली बार पाकिस्तान गए थे, जहां पर उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था और अपना नाम मोहम्मद असलाम रखा था। इस मिशन की इंफॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 1 साल के भीतर ही 15 से ज्यादा बार इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया था और वह अपने काम में बहुत माहिर थे। लेकिन एक रॉ के ही धोखेबाज एजेंट ने पाकिस्तान को उनके बारे में बता दिया था। उस रॉ के एजेंट का नाम था अमरीक सिंह, जो कि डबल एजेंट था। वह इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी जासूसी कर रहा था। पकड़े जाने के बाद भास्कर को 14 साल की जेल की सजा हुई, जो कि पाकिस्तान की जेल में गुजारने पड़े। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच 1974 में कैदी एक्सचेंज के दौरान उन्हें इंडिया वापस लाया गया। रामेश्वर नाथ काव, दोस्तों, यह नाम अभी तक के जासूसों के नाम में सबसे ज्यादा खास है और हम चाहेंगे कि इसे आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि रामेश्वर नाथ काव वही व्यक्ति हैं जिन्होंने रॉ की स्थापना की थी। काव पहले तो IPS ऑफिसर थे, लेकिन उन्हें जासूसी ज्यादा पसंद थी और इसी के चलते 1969 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। 2002 में 83 साल की उम्र में यह दुनिया को अलविदा कह गए और इनकी पूरी जिंदगी इतनी खुफिया रही कि हम चाहकर भी आपको
आपको इनके बारे में कुछ नहीं बता सकते क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। सरस्वती राजमनी का भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में काफी अहम भूमिका थी। महज 16 की उम्र में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी और अपने बेहतरीन काम की बदौलत भारत की पहली इंटेलिजेंस यूनिटी में आने वाली महिला थी। अंग्रेजों के बीच लड़का बनकर उनसे कई सारी खुफिया राज उगलवाया करती थी। एक बार उन्हीं के साथी को अंग्रेजों ने कैद कर लिया था जिसे उन्होंने अकेले दम पर आजाद कराया था। हुआ यूं था, कई वहां डांसर बनकर अंग्रेजों के सामने गई थी। उन्हें शराब के नशे में धुत करके अपने साथी को भगा के ले आए। इस दौरान उनके पैर में एक अंग्रेज ने गोली मार दी थी, लेकिन मिशन सक्सेसफुल हुआ था। सरस्वती जी के द्वारा किए गए कार्यों के लिए पूरा इंडिया हमेशा उनको सलाम करता रहेगा। अजीत डोभाल। दोस्तों, भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल जी की जिंदगी ऐसे कारनामों से भरी हुई है जिसके ऊपर एक फिल्म नहीं बल्कि एक पूरी सीरीज बनाई जा सकती है। आज ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में इंडिया में काम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वह अपनी जासूसी के हुनर के बदौलत पाकिस्तान में भारत की तरफ से जासूसी कर चुके हैं। उन्होंने वहां पर 6 साल काम करके इंडिया को काफी इंफॉर्मेशन दी थी। पाकिस्तान में वह रहकर हाई कमिश्नर बना दिए गए थे। अजीत भाई पहले आईपीएस ऑफिसर थे, लेकिन उन्हें देश की सेवा जासूसी के रूप में करनी थी, इसलिए वह पाकिस्तान चले गए थे। अजीत जी को भारत सरकार ने शौर्य वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। आज भी जब अजीत जी पाकिस्तान में अपने बिताए हुए दौर के किस्से सुनाते हैं तो हमें उन पर काफी गर्व होता है। कश्मीर सिंह। पंजाब के होशियारपुर में रहने वाले कश्मीर सिंह को फोटोग्राफी का काफी शौक था, जिसकी बदौलत ही उन्हें जासूसी का ऑफर दिया गया था। जासूस बनने से पहले वह इंडियन आर्मी में काम करते थे। जासूसी को उन्होंने पार्ट टाइम जॉब की तरह शुरू किया था, जिसके लिए उन्हें 400 रुपए प्रति माह दिया जाता था। सिंह को भारत पाकिस्तान बॉर्डर के सैनिकों की फोटो खींचने का काम सौंपा गया था ताकि तासीन के प्लान के बारे में पता चल सके। 1969 को पहली बार इब्राहिम नाम से पाकिस्तान के अंदर घुसे थे और वहां से इंडिया में पाकिस्तान की जानकारी दिया करते थे। इनके द्वारा भेजी जाने वाली जानकारी से इंडिया को 1971 के युद्ध में काफी मदद मिली थी, लेकिन उनके साथी ने 1973 में उनका भेद खोल दिया था, जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान की जेल में कैद कर दिया गया था। कश्मीर जी को अपने जीवन में 35 साल तक पाकिस्तान की जेल में गुजारने पड़े, जहां पर उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कभी अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं की थी। 2008 में मान्य आधार पर पाकिस्तान की जेल से इन्हें रिहा कर दिया गया। हमें पूरा विश्वास है कि जेम्स बॉन्ड इनके आगे कुछ नहीं लगेगा। इसके साथ ही हमें गर्व है इन लोगों पर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम लिख दिया और इनके बारे में ज्यादा जानकारी किसी को भी नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह इंटरेस्टिंग वीडियो हमें कमेंट करके बताएं और भी ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।